नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 9 और 10 में हमने देखा कि एक एलईडी डिस्प्ले डिवाइस को हम कैसे माइक्रो कंट्रोलर या आर्डिनो के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। अब लेसन नंबर 11 में हम एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल का इंटरफेसिंग कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल का एडवांटेज ऐसा है कि इसमें हम नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल का इंटरफेस का डिटेल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल देख रहे हैं जिसके एक लाइन में 16 कैरेक्टर्स हैं और वैसे 2 लाइन हमारे पास है, इसलिए इसको 16x2 एलसीडी स्क्रीन या एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल ऐसा कहा जाता है। तो ये 16 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा एक लाइन में और वैसे 2 लाइन हमारे पास है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलता है, 16x1 भी मिलता है, 20x2, 20x4 भी मिलता है। तो जिस प्रकार का एलसीडी डिवाइस आपको चाहिए वैसा आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं और उसका इंटरफेसिंग कर सकते हैं। सबके इंटरफेसिंग डिटेल्स जो है वो नियरली कॉमन ही रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये इसका पीछे का पार्ट दिखाया है मॉड्यूल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 1 से पिन नंबर 16 इसमें अवेलेबल है, यानी इसका इंटरफेसिंग 16 पिन्स का होगा, जिसमें हम डिटेल्स देखेंगे इसको कैसे इंटरफेस किया जाता है और बाकी सब सर्किटरी यहाँ पे दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स में भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम LCD डिस्प्ले मॉड्यूल के इंटरफेसिंग डिटेल्स को देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके 3 मेन सेक्शन हैं। एक तो ये पावर का सेक्शन है जहाँ पे हम VCC और ग्राउंड लगाएंगे। फिर ये कंट्रोल सेक्शन है जो कि हम जो डेटा भेज रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा, क्या करना है वो कंट्रोल सेक्शन है। ये जो है वो डेटा सेक्शन है, D0 से D7 तक आपको डेटा यहाँ पे भेजना होता है। और बाकी के पिन जो है वो अलग से हैं, ये एनोड और कैथोड के लिए है। एलसीडी में बैक लाइट होता है जहाँ पे बैक लाइट में एक एलईडी रखा गया है। तो जब भी आपको अच्छा कंट्रास्ट चाहिए या डिस्प्ले में से बैक पीछे से लाइट चाहिए तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे भी आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इस सब की डिटेल्स हम देखेंगे। तो यानी 3 पावर पिन्स है, 3 कंट्रोल पिन्स है, 8 डेटा पिन्स है और 2 एनोड और कैथोड फॉर बैकलिट एलईडी। तो यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसमें अगर डिटेल में देखेंगे तो ये जो है एक कॉन्ट्रास्ट वोल्टेज के लिए यहाँ पे VC दिया गया है, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट वोल्टेज देना है। उसको कैसे इंटरफेस करना है वो देखेंगे। ये रजिस्टर सिलेक्ट है, तो ये रजिस्टर कौन सा सिलेक्ट करना है, डेटा या इंस्ट्रक्शन आपको एलईडी को देना है तो उसके बारे में है। ये रीड और राइट मोड है, जनरली हम राइट मोड यूज़ करेंगे, रीड मोड में इसको नहीं ले जाएंगे। तो इस पिन को हमेशा हम ग्राउंड कर देंगे। फिर ये एनेबल है, तो ये जो भी डेटा हम इसमें लैच में डालेंगे उसको एनेबल करेगा, तो इसके लिए ये पिन है। बाकी सब ये 8 डेटा पिन्स हैं। ये इसका LSB है और ये MSB है और जो बैकलिट LED है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले पावर कैसे लगाना है, तो VDD को पावर देना है और VC या VO जो यहाँ पे दिखाया गया है उधर हमें कॉन्ट्रास्ट वोल्टेज देना है और VSS यानी ग्राउंड। तो VSS को ग्राउंड कर देना है, VDD को 5 वोल्ट देना है और इन दोनों के बीच में एक 10K का पोटेंशियोमीटर लगाना है और उस पोटेंशियोमीटर का वाइपर जो है वो इस कॉन्ट्रास्ट वोल्टेज को देना है। इससे हम कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई है। ये हमारा ग्राउंड है जो इसको कनेक्ट करना है, 1 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर पे VCC है 5 वोल्ट और 3 नंबर पे जो है वो कॉन्ट्रास्ट वोल्टेज आपको देना है। तो ये कॉन्ट्रास्ट वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बाकी इंटरफेसिंग डिटेल्स देखते हैं। तो बाकी सब वायर जो है वो आपको माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ने पड़ेंगे। तो आर्डिनो या माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करके हम बाकी के वायर्स जोड़ेंगे। यहाँ पे रीड राइट को जैसे डॉटेड लाइन दिखाया है तो टू बी कनेक्टेड टू ग्राउंड, जैसे मैंने बताया कि उसको
राइट मोड में भी ही हमेशा यूज़ करेंगे। RS को आपको एक पोर्ट को कनेक्ट करना है, E यानी एनेबल को एक पोर्ट को कनेक्ट करना है, और जो 8 डेटा बस है उसको भी 8 पोर्ट्स को कनेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो बैकलिट LED के लिए है। तो जो पीछे LED है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको 5 वोल्ट और 330 ओम का रेजिस्टेंस और ये पीछे का LED का कैथोड को ग्राउंड कर देना है। तो इससे आपका पीछे का LED आप उसको ग्लो कर सकते हैं। हम एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐसे ही करना चाहते हैं कि ये जो LCD मॉड्यूल है उसको आपने माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ा है तो वो 2 मोड में काम करता है। एक 8 बिट मोड में काम करता है और एक 4 बिट मोड में काम करता है। तो अगर 8 बिट मोड में कनेक्ट करना है इसको तो ऑल दी 8 डेटा बिट्स D0 to D7 उसको आपको माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ना है। तो आपको 8 पोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन अगर आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है तो इसको हम 4 बिट मोड में भी इंटरफेस कर सकते हैं, यानी सिर्फ 4 पोर्ट माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करेंगे और उससे हम इस LCD मॉड्यूल को ड्राइव करेंगे। तो पहले 4 बिट भेजेंगे, बाद में सेकंड 4 बिट भेजेंगे, तो 2 डिफरेंट टाइम पे 4 बिट भेजेंगे। LCD मॉड्यूल अंदर से इसको असेंबल कर लेगा 8 बिट का कोड और फिर उसके हिसाब से काम करेगा। तो आप 4 बिट मोड में भी कनेक्ट कर सकते हैं और 8 बिट मोड में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए मित्रों कुछ प्रायोगिक काम करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये LCD मॉड्यूल है, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगाया है जिसको हमने कॉन्ट्रास्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है ताकि हम इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के इसका कॉन्ट्रास्ट जो है उसको वेरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो पूरा सर्किट है वो यहाँ पे आर्डिनो के साथ जोड़ दिया गया है। हम लोग सबसे पहले जो आर्डिनो के IDE में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो आप अगर फाइल्स में जाते हैं IDE में और एग्जाम्पल्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लिक्विड क्रिस्टल ऐसा ऑप्शन मिलेगा और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम दिए गए हैं। तो इन सब प्रोग्राम को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारे अभी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है उसको यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने यहाँ पे लोड किया हुआ है। तो आइए इसमें क्या है वो देखते हैं। ये इनका डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है जो कि कहता है कि हिटाची का जो ये नंबर का LCD है उसके साथ जो भी कॉम्पेटेबल है वो इस प्रोग्राम के द्वारा आप रन कर सकते हैं। तो कोई भी LCD आप इसमें रन कर सकते हैं और ये जो प्रोग्राम है वो ऐसा मैसेज जो है हेलो वर्ल्ड ऐसा मैसेज LCD पे डिस्प्ले करेगा और फिर टाइम काउंट करेगा। ये 2 इसके मेन फंक्शन हैं। तो ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और एक टाइम काउंट करेगा। तो इसके लिए हमें जैसे हमने देखा कि LCD मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 बिट जो है पिन नंबर 2 आर्डिनो का D7 के साथ जोड़ा गया है, पिन नंबर 3 D6 के साथ जोड़ा गया है, पिन नंबर 4 D5 के साथ जोड़ा गया है और पिन नंबर 5 D4 के साथ जोड़ा गया है। तो 4 बिट का इंटरफेस हम यूज़ करेंगे। तो ये 4 बिट हमने कनेक्ट कर दिए और इसके अलावा जो रजिस्टर सिलेक्ट बिट है उसको हमने पिन नंबर 12 पे जोड़ दिया है और एनेबल जो है उसको हमने 11 नंबर पे जोड़ दिया है। और जो रीड राइट ऑप्शन है इसका जिसको हमें ग्राउंड करना है तो उसको ग्राउंड कर दिया, VSS को ग्राउंड कर दिया, VCC को ग्राउंड कर दिया और 10 किलो ओम के पोटेंशियोमीटर से हमने जो VO पॉइंट है जो कि हमारा कंट्रास्ट का पॉइंट है उसके साथ जोड़ दिया। तो ये पूरा इंटरफेसिंग डिटेल्स यहाँ पे ये स्क्रीन में इन्होंने दिखाया है, उसके हिसाब से ही हमने इसको इंटरफेस किया है। और यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स हैं किसने ये प्रोग्राम डेवलप किया वगैरह। तो हम सीधा प्रोग्राम पे चले आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल .h। तो यहाँ पे एक इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ किया गया है
जैसे हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं include stdio.h या conio.h, तो इस तरह से यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड किया गया है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल के मामले में जो भी फंक्शंस है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया होता है। तो उस फाइल को हमने इंक्लूड कर दिया है। ये इंक्लूड करना ज़रूरी है। अगर हमें ये सीधे फंक्शंस यूज़ करना है एलसीडी के तो ये फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। उसके बाद में हमने जिस पिन को जहाँ पे कनेक्ट किया है उसको एक कांस्टेंट इंटीजर में हमने डाल दिया है। तो RS में हमने 12 डाल दिया है, एनेबल में 11 डाल दिया है, D4 में 5, D5 में 4, D6 में 3 और D7 में 2। ऐसे हमने 2, 3, 4 और 5 ये 4 बिट का इंटरफेस है, डेटा इंटरफेस है, और 2 बिट का कंट्रोल बिट का इंटरफेस है, और एक कंट्रोल बिट हमने ऑलरेडी ग्राउंड कर दिया है। तो ये कॉन्स्टेंट्स हमने डिफाइन कर दिए और फिर हमने एक लिक्विड क्रिस्टल का LCD नाम का जो इवेंट है वो हमने ट्रिगर कर दिया, यानी LCD हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा LCD हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी हम इसको LCD के साथ यूज़ करेंगे तो ये इसके हिसाब से काम करेगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट LCD का जनरेट कर दिया। अब हम यहाँ पे सेटअप में आ जाते हैं। तो LCD.begin 16x2 हमारा डिस्प्ले किस साइज़ का है वो हमने पहली लाइन में बता दिया। तो हमें बताना पड़ता है कि ये साइज़ का डिस्प्ले हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आपका एक लाइन का डिस्प्ले है तो 16x1 आएगा, 16,1 आएगा। अगर 4 लाइन का डिस्प्ले है तो इसके हिसाब से 4 लाइन्स आएंगे। अगर 20 कैरेक्टर्स का डिस्प्ले है पर लाइन तो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे जो है वो LCD प्रिंट कमांड सीधा हमने यूज़ कर दिया। तो LCD प्रिंट कमांड में क्या होता है कि जो भी हमने इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा है वो LCD स्क्रीन पे प्रिंट किया जाएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जहाँ पे ये हमने जो डिफ़ाइन किया तो हमने यहाँ पे 4 ही बिट डिफ़ाइन किया, तो ऑटोमेटिक ये जो LCD का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि 4 बिट का इंटरफेस है। उसको एक्सप्लिसिटली हमें प्रोग्राम में दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पहले लाइन में ये प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे लूप में आ जाते हैं। तो लूप में LCD सेट कर्सर 0, 1, ये जो 0 है वो लाइन में जो कैरेक्टर नंबर है वो है 0 और ये 1 है वो लाइन नंबर है। तो आपको जो भी इस कमांड के बाद डिस्प्ले करना है वो सेकंड लाइन में 0 कैरेक्टर से शुरू होगा। यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन लाइन सेकंड है क्योंकि काउंटिंग 0 से शुरू होता है। तो पहली लाइन को हम 0 लाइन बोलेंगे, सेकंड लाइन को हम फर्स्ट लाइन बोलेंगे। तो सेट कर्सर से हम कहाँ पे प्रिंट होगा वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेकंड लाइन में ये 0 पोजीशन से प्रिंट होगा। और क्या प्रिंट कर रहे हैं तो मिलीज डिवाइड बाई 1000। अब ये जो मिलीज फंक्शन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन आर्डिनो में डिफाइन बनाया गया है जो कि आपका प्रोग्राम जब से भी शुरू होता है, जब आपने इसको शुरू किया प्रोग्राम को, वहाँ से लेके अब तक कितना टाइम हुआ वो ये मेज़र करेगा। यानी ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू मिली सेकंड्स में कि आपका प्रोग्राम इतने मिनट से या इतने सेकंड से या इतने आवर से चल रहा है। तो सपोज मिलीज जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है 5000, तो इसका मतलब है कि 5 सेकंड आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने तक हो गए। तो जब से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू करता है तब से ये वैल्यू आपको मिलेगा और ये अनसाइंड इंटीजर होता है और बहुत बड़ा वैल्यू ये 50 डेज तक जा सकता है, ऐसा इसके रेफरेंस में लिखा है 50 डेज तक। तो हमने क्या किया, मिलीज डिवाइड बाय 1000। मिलीज डिवाइड बाय 1000 क्या होगा
कि जैसे 1 सेकंड होगा तो अगला वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर डिवीज़न है। मिलीज जो है वो इंटीजर रिटर्न करेगा और डिवीज़न हम इंटीजर से कर रहे हैं, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं देगा, वो रिटेन इंटीजर ही करेगा। तो जब भी 1000 सेकंड होगा तो ये नया नंबर डिस्प्ले करेगा, तब तक ये पुराना नंबर जो है वही डिस्प्ले करेगा। तो ये मिलीज फंक्शन का एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, तो इसके हिसाब से ये काम करता है। तो आइए हम इसको प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, और जैसे ही अपलोड करेंगे आपकी नज़र यहाँ पे एलसीडी पे होनी चाहिए। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो डेटा आ जाएगा और मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और 1 से गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये चल रहा है, हर एक सेकंड पे ये काउंटर जो है इसका अपडेट होगा। तो सीधा साधा प्रोग्राम है इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन में दिया गया है, लेकिन इससे हमें सीखने को बहुत मिलता है। पहला कि कैसे हम एलसीडी को बताएंगे कि हमने कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्ट की है। तो इसके हिसाब से ये पिन्स का कनेक्शन जो है वो हम जो है वो आर्डिनो को बताते हैं कि ये एलसीडी का ये पिन यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर हम एलसीडी का एक मॉड्यूल, एक जो ऑब्जेक्ट है उसको जनरेट करते हैं। फिर हम उसको कहते हैं कि एलसीडी का ये पर्टिकुलर साइज़ है, 4 बिट इंटरफेस है, वो यहीं से इसको पता चल जाएगा ये साइज़ है। और फिर हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं, फिर कर्सर का पोजीशन चेंज करते हैं और फिर से मैसेज डिस्प्ले करते हैं। आइए इसका पोजीशन फिर से चेंज करें और इसको थोड़ा बीच में ले जाए, तो हम ये 5 कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, डेटा हमने फिर से अपलोड कर दिया और ये इसका पोजीशन जो है वो चेंज हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 जो कैरेक्टर है वहाँ से डिस्प्ले इसका शुरू हो गया। तो इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हम इस ट्यूटोरियल के अंत तक पहुँच जाते हैं। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए ट्यूटोरियल हो तो आपको तुरंत इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नमस्कार।